हेमिप्लेजिया एक तरफा मांसपेशी पक्षाघात या कमजोरी है। यह आमतौर पर मस्तिष्क से संबंधित समस्या या स्थिति का लक्षण है। ये चेहरा, हाथ और पैर को प्रभावित कर सकता है और कभी कभी ये तीनों को प्रभावित करता है। हेमिप्लेजिया क्या है? हेमिप्लेजिया एक प्रकार का लकवा है जो आपके शरीर के केवल एक हिस्से को प्रभावित करता है। ये लक्षण अक्सर स्ट्रोक जैसे गंभीर या जानलेवा घावों का एक प्रमुख लक्षण होता है, लेकिन यह उन घावों और परिस्थितियों में भी हो सकता है जो खतरनाक नहीं होते। हेमिप्लेजिया एक प्रकार का लकवा है, जिसका अर्थ है कि आप प्रभावित शरीर के अंग की मांसपेशियों को हिला या नियंत्रित नहीं कर सकते। इससे पंखे पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो सकते हैं। ये स्पास्टिक हेमिप्लेजिया का भी कारण बन सकता है, एक प्रकार का लकवा जिसमें आंखें अचानक से आसानी से फैल जाती हैं। हेमिप्लेजिया आपके शरीर के दाएं हिस्से दायां हेमिप्लेजिया या आपके शरीर के बाएं हिस्से बायां हेमिप्लेजिया को प्रभावित करता है, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी के दोनों हिस्सों के बीच की विभाजन रेखा होती है। हेमिप्लेजिया आपके चेहरे, हाथ और पैर को आपके शरीर के एक तरफ कई तरह से प्रभावित कर सकता है। हो सकता है कि लकवा मौजूद न हो या शरीर के इन तीनों हिस्सों में अत्यंत गंभीर न हो। यहाँ तक कि कुछ दुर्लभ स्थितियां भी हैं जो हेमिप्लेजिया को आने जाने के कारण बनती हैं, जो शरीर के एक या दोनों हिस्सों को प्रभावित करती हैं। हेमिप्लेजिया कैसे और क्यों होता है, इस पर निर्भर करते हुए इसका इलाज संभव हो सकता है। कुछ मामलों में किसी उपचार की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि अन्य मामलों में हेमिप्लेजिया के कारणों को दूर करने के लिए तत्काल चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण, हेमिप्लेजिया स्ट्रोक का एक प्रमुख संकेत है, जो एक जीवन लुप्त वाली चिकित्सा स्थिति है। स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानने के लिए तेजी से अनुभव करने को याद रखें। एफ का मतलब है चेहरा। व्यक्ति से मुस्कुराने के लिए कहें। उसके चेहरे के एक या दोनों तरफ झुके हुए भाग को देखें, जो कि चेहरे की दिशा फेशियल हेमिप्लेजिया या मांसपेशियों की कमजोरी का संकेत है। ए का मतलब है हाथ। स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति को अक्सर एक तरफ की मांसपेशियों में कमजोरी या लकवा होता है। उन्हें अपनी बाहें ऊपर उठाने के लिए कहें। अगर उनमें एक तरफ की नई कमजोरी या लकवा है तो एक हाथ ऊपर रहेगा जबकि दूसरा लटकेगा और नीचे गिरेगा या बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठेगा। एस का मतलब है भाषण। स्ट्रोक के कारण अक्सर व्यक्ति बोलने की क्षमता खो देता है। वे अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं या सही शब्द चुनने में परेशानी महसूस कर सकते हैं। टी का मतलब है समय। समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मदद पाने के लिए इंतजार न करें। यदि संभव हो तो अपनी घड़ी या घड़ी देखें और याद रखें कि लक्षण कब शुरू हुए। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को ये बताने से कि लक्षण कब शुरू हुए, उन्हें ये जानने में मदद मिल सकती है कि कौन से उपचार विकल्प सबसे अच्छे हैं। हेल्थ इंडिया न्यूज़ नंबर 1 चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे इस चैनल पर वीडियो देखते हैं, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। लेकिन एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन प्रेस नहीं करते और ना ही शेयर करते हैं। आप लोगों से आग्रह निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और शेयर भी करें ताकि यह हेल्पफुल वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक वीडियो बनाने में कई घंटे लग जाते हैं। केवल आप लोगों से एक सब्सक्राइब और शेयर करने का निवेदन है। इसमें आप लोगों का किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद में मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हेमिप्लेजिया के सबसे सामान्य कारण क्या है? हेमिप्लेजिया आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS को प्रभावित करने वाली समस्याओं के कारण होता है। आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बनाने वाले दो भाग आपका मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी है। ये समझने के लिए कि किन स्थितियों के कारण हेमिप्लेजिया होता है, ये जानना उपयोगी है कि आपका CNS कैसे काम करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की शारीरिक रचना। आपके CNS के काम करने के तरीके का एक महत्वपूर्ण हिस्सा डिक्यूसेशन नामक अवधारणा से जुड़ा है। ये शब्द डिक्यूसिस से आया है, जो रोमन अंक X के लिए लैटिन शब्द है। डिक्यूसेशन का मतलब है कि विपरीत पक्षों की नसें एक दूसरे को पार करती हैं, X की तरह, और पक्ष बदलती हैं। ये स्थान आपके मस्तिष्क के तने में होता है, ठीक उस जगह के ऊपर जहां आपकी खोपड़ी और रीढ़ जुड़ती है। डिक्यूसेशन के कारण ही आपके मस्तिष्क के एक तरफ की स्थितियां अक्सर आपके शरीर के विपरीत हिस्से को प्रभावित करती हैं। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता इसे कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया कहते हैं, जिसका अर्थ है विपरीत पक्ष पक्षाघात। जब आपको एक ही तरफ हेमिप्लेजिया होता है तो इसे इप्सिलेटरल हेमिप्लेजिया कहा जाता है। डिक्यूसेशन का एकमात्र अपवाद तब होता है जब प्रभावित तंत्रिकाएं ब्रेनस्टेम के उस क्षेत्र से नहीं गुजरती हैं जहां तंत्रिका तंतु पक्ष बदलते हैं। इस वजह से हेमिप्लेजिया आपके CNS में समस्या कहां से शुरू होती है, इसके आधार पर अलग अलग तरीके से होता है।
हेमिप्लेजिया का कारण बनने वाली स्थितियां। ऐसी दर्जनों स्थितियां और परिस्थितियां हैं जो हेमिप्लेजिया का कारण बन सकती हैं। सबसे आम कारणों में से कुछ इस प्रकार हैं। स्ट्रोक या क्षणिक इस्केमिक अटैक TIAS। आपके मस्तिष्क के अंदर धमनी विस्फार और रक्तस्राव। मस्तिष्काघात और अभिघात जन्य मस्तिष्क चोटें TBI। रीढ़ की हड्डी में चोटें। जन्म के दौरान या बचपन में आपको लगी चोटें हेमिप्लेजिक सेरेब्रल पाल्सी जैसी स्थिति उत्पन्न करती हैं। जन्मजात स्थितियां जो आपके जन्म के समय होती हैं, जैसे कि बचपन में बारी बारी से होने वाला हेमिप्लेजिया। चेहरे का पक्षाघात जैसी स्थिति जैसे बेल्स पाल्सी, दौरे और मिर्गी। आपके मस्तिष्क और उसकी बाहरी परतों के बीच रक्तस्राव सबड्यूरल हेमेटोमा या सबराचनॉइड रक्तस्राव, या आपकी खोपड़ी और आपके मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली के बीच रक्तस्राव एपिड्यूरल हेमेटोमा। मस्तिष्क ट्यूमर, कैंसर सहित तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग, विशेष रूप से स्वप्रतिरक्षी और सूजन संबंधी स्थितियां जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस या प्रगतिशील मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी PML। संक्रमण जो आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, जैसे कि इंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस या रामसे-हंट सिंड्रोम। माइग्रेन, सिरदर्द। जब इनमें हेमिप्लेजिया शामिल होता है तो उन्हें हेमिप्लेजिक माइग्रेन के रूप में जाना जाता है। यदि आप उपरोक्त बीमारियों से परेशान हैं तो आप हेल्थ इंडिया न्यूज नंबर 1 चैनल के माध्यम से बीमारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप यदि उपरोक्त बीमारियों से काफी परेशान हैं तो आप PK कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर जानीपुर की टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर इस बीमारी से पूर्ण रूप से निजात पा सकते हैं और सफल इलाज करवा सकते हैं। यहाँ पर सभी बीमारियों के चेकअप हेतु HRA डिजिटल मशीन से चेकअप की सुविधा तथा अन्य मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर सिकाई मशीन जैसे लकवा साइटिका के लिए तथा अन्य फिजियोथेरेपी डिजिटल उपकरण भी उपलब्ध हैं। यहाँ किसी प्रकार का परामर्श शुल्क नहीं लिया जाता। इस केंद्र पर परामर्श निःशुल्क सेवा उपलब्ध है। इस हेल्थ केयर सेंटर पर आयुर्वेद तथा एलोपैथिक इलाज के साथ साथ फिजियोथेरेपी और चिरोप्रैक्टिक विधि से नर्व सिस्टम और हड्डियों का विशेष इलाज किया जाता है। कृपया इस केंद्र पर एक बार संपर्क कर विशेष सुविधा का लाभ उठाएं। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक करें ताकि तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके और जानकारी प्राप्त हो सके। हेमिप्लेजिया का इलाज। हेमिप्लेजिया के लिए उपचार अंतर्निहित कारण पर निर्भर करता है। इनमें से कुछ स्थितियां उपचार योग्य या यहां तक कि ठीक करने योग्य भी हैं। अन्य अपने आप ठीक हो सकती हैं। दुर्भाग्य से इनमें से कई स्थितियां आपके तंत्रिका तंत्र के कुछ हिस्सों को स्थायी नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे कि रीढ़ की हड्डी या दर्दनाक मस्तिष्क की चोटें। इन मामलों में हेमिप्लेजिया दूर नहीं होगा, हालांकि यह कुछ हद तक ठीक हो सकता है। क्योंकि हेमिप्लेजिया के इलाज के इतने सारे अलग अलग तरीके हैं कि एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता ही आपकी स्थिति में संभावित उपचारों के बारे में आपको अधिक जानकारी देने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है। वे आपको आपकी विशिष्ट स्थिति, परिस्थितियों, स्वास्थ्य इतिहास और बहुत कुछ पर विचार करते हुए जानकारी दे सकते हैं। विज्ञापन। हेमिप्लेजिया के इलाज के लिए मैं घर पर क्या कर सकता हूँ? हेमिप्लेजिया स्ट्रोक का एक प्रमुख लक्षण है जो एक जानलेवा चिकित्सा आपातकाल है। इस वजह से आपको इसका स्वयं निदान या स्वयं उपचार करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसका अपवाद ऐसी स्थिति है जिसमें हेमिप्लेजिया अस्थायी रूप से हो सकता है, जैसे कि माइग्रेन, या यदि आपको किसी अन्य गैर जीवन धमकाने वाले कारण से स्थायी हेमिप्लेजिया है। इनमें से किसी भी मामले में अपनी स्थिति और इसके लक्षणों के बारे में अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करें। वे आपको बता सकते हैं कि हेमिप्लेजिया कब एक संकेत है कि आपको तुरंत चिकित्सा सहायता लेने की आवश्यकता है। हेमिप्लेजिया को कैसे रोका जा सकता है? हेमिप्लेजिया अक्सर अप्रत्याशित रूप से होता है। इस वजह से इसे पूरी तरह से रोकने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि आप हेमिप्लेजिया का कारण बनने वाली स्थितियों या परिस्थितियों से बचकर इसके जोखिम को कम कर सकते हैं। आप जो कुछ कदम उठा सकते हैं उनमें शामिल हैं: संतुलित आहार लें और अपने लिए स्वस्थ वजन बनाए रखें। आपके संचार और हृदय स्वास्थ्य से संबंधित कई स्थितियां, विशेष रूप से स्ट्रोक, मस्तिष्क क्षति का कारण बन सकती हैं जो हेमिप्लेजिया की ओर ले जाती हैं। स्ट्रोक और इसी तरह की स्थितियों को रोकना हेमिप्लेजिया विकसित होने के जोखिम को कम करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अपनी स्वास्थ्य स्थितियों का प्रबंधन करें। टाइप 2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मिर्गी जैसी पुरानी स्थितियां ऐसी स्थितियों या चोटों के लिए आपके जोखिम को बढ़ा सकती हैं जो हेमिप्लेजिया का कारण बन सकती हैं। इस लक्षण के विकास के जोखिम को कम करने के लिए इन स्थितियों का प्रबंधन करना आवश्यक है। ऐसी स्थितियों का प्रबंधन करना जो समय के साथ आपके मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी को वृद्धिशील क्षति पहुंचा सकती हैं, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, भी महत्वपूर्ण है। संक्रमणों को नजरअंदाज न करें। संक्रमण, खास तौर पर वे जो आपकी आंखों और कानों को प्रभावित करते हैं,
अगर आपके मस्तिष्क तक फैल जाते हैं तो हेमिप्लेजिया का कारण बन सकते हैं। संक्रमणों के लिए तुरंत उपचार प्राप्त करना और फिर उपचार संबंधी दिशा निर्देशों का यथासंभव पालन करना ऐसा होने के आपके जोखिम को कम कर सकता है। हेमिप्लेजिया से जुड़े लक्षणों का प्रबंधन, जैसे कि स्पास्टिसिटी और अवसाद। मुझे डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? हेमिप्लेजिया लगभग हमेशा ही जल्द से जल्द किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से मिलने का एक कारण होता है। एकमात्र अपवाद तब होता है जब आपको पता हो कि आपको ऐसी कोई बीमारी है जो हेमिप्लेजिया जैसे हेमिप्लेजिक माइग्रेन का कारण बनती है और आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपको सलाह देता है कि इस लक्षण की निगरानी कैसे करें और इस पर कैसे प्रतिक्रिया करें। हेमिप्लेजिया और हेमिपेरेसिस में क्या अंतर है? हेमिप्लेजिया और हेमिपेरेसिस एक जैसे हैं क्योंकि वे आपके शरीर के एक तरफ की कमजोरी का वर्णन करते हैं और वे एक ही स्थिति और चोटों के कारण होते हैं। आमतौर पर हेमिप्लेजिया का मतलब पूर्ण पक्षाघात होता है, जबकि हेमिपेरेसिस का मतलब आंशिक कमजोरी होता है। हेमिप्लेजिया एक ऐसा लक्षण है जो आपके शरीर के एक तरफ बाएं या दाएं पक्षाघात का कारण बनता है। क्योंकि यह स्ट्रोक का एक प्रमुख लक्षण है, हेमिप्लेजिया लगभग हमेशा तत्काल चिकित्सा देखभाल लेने का एक कारण होता है, जब तक कि आपको ऐसी कोई बीमारी न हो जो हेमिप्लेजिया का कारण बनती है और आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपको यह न बताए कि आपातकालीन देखभाल आवश्यक नहीं है। हेमिप्लेजिया अक्सर भयावह या चिंताजनक हो सकता है, खासकर अगर यह अप्रत्याशित रूप से होता है। हालांकि हेमिप्लेजिया का सबसे आम कारण, स्ट्रोक, अक्सर प्रतिवर्ती होता है यदि व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा देखभाल मिल जाए। हेमिप्लेजिया के कई अन्य कारण भी उपचार योग्य या प्रतिवर्ती हैं, इसलिए यदि आप इससे पीड़ित हैं तो चिकित्सा देखभाल में देरी न करना महत्वपूर्ण है। आप सभी देखने वालों से आग्रह है कि आप सभी लोगों के लिए इतना हार्ड वर्क करके ज्ञानवर्धक वीडियो बनाया जाता है जिसमें कई घंटे लग जाते हैं, अतः आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं करते। अतः आप लोगों से निवेदन है कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने पर आपका पैसा नहीं लगता है, केवल आपको एक बटन दबाना होता है, उतना भी आप लोग नहीं करते। इतना मेहनत के बदले आपसे केवल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाहते हैं, अतः आप लोग लाइक, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। शेयर जरूर करें। धन्यवाद।